दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। होल्ड सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। करीब 5 बजे जो ये बैठक है होने जा रही है। तो बीजेपी अब होल्ड सीटों पर जो नाम है उनका ऐलान करने वाली है, जिसको लेकर हो सकता है ये मीटिंग बुलाई गई हो और इस पर चर्चा हो। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी होल्ड सीटों पर उम्मीदवारों का जल्द ऐलान कर सकती है, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय नेतृत्व इस पर चर्चा करके नामों का ऐलान कर सकता है। उमंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से, जो हमें बताएंगे कि कौन सी वो सीटें हैं जिन पर ऐलान हो सकते हैं। उमंग, बैठक हो रही है, बड़ी बैठक दिल्ली में, और जिसमें बताया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष के अलावा मुख्यमंत्री की मौजूदगी भी रहने वाली है। लेकिन जो सीटें जिनको वाकई माना जा रहा था कि शायद ये सीटें होल्ड इसलिए की गई हैं ताकि ये देखा जाए कि विपक्ष अपने कौन से वो पत्ते खोलता है, लेकिन अगर विपक्ष के नामों के पहले ये ऐलान हो रहा है तो बहुत सोची समझी रणनीति के साथ ऐलान हो रहा होगा। आप क्या मानते हैं, क्या खबर? जी पारुल, बिल्कुल आज भाजपा की जो कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक है वो दिल्ली भाजपा मुख्यालय में होनी है। बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत जो भाजपा के यूपी प्रभारी बनाए गए हैं, तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी जो है भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 24 सीटों को लेकर मंथन जो है वो आज की कोर ग्रुप की बैठक में किया जाएगा। बता दें भाजपा ने अपना जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है, उनके नामों को लेकर अपना होमवर्क और ग्राउंड वर्क जो पारुल है उत्तर प्रदेश में कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आज जो महत्वपूर्ण बैठक है, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिन में भाजपा अपनी एक और सूची जारी कर सकती है, जिसमें उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न जो सीटें जो बची हुई हैं उनको लेकर जो संशय की स्थिति बनी हुई है कि किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार होने वाला है, किसका पत्ता कटेगा और किसी नए क्या प्रत्याशी को इस बार भाजपा मौका देगी। तो इन सभी चीजों के ऊपर से आने वाले 1 से 2 दिन में पर्दा हट जाएगा। लेकिन इसके साथ ही आज कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बता दें आपको उत्तर प्रदेश में 24 सीटों पर मंथन जो है आज की बैठक में होना है। इसके साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव में पारुल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर कमल का फूल नहीं खिला पाई थी। तो इस बार विशेष तैयारी जो है वो की जा रही है कि जो सीटें पिछली बार भाजपा जीत नहीं पाई थी, विपक्ष के खेमे में चली गई थी, कैसे उन सीटों को भाजपा अपने पाले में लेकर आती है। क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के तहत विपक्ष को मिशन डिमोलिश जो भाजपा जो चला रही है, जिसमें विपक्ष का पत्ता साफ करने का जो भारतीय जनता पार्टी को दावा किया जा रहा है, उस दावे को जमीन पर उतारने के लिए भाजपा के तमाम नेता और पदाधिकारी जो है वो लगातार काम कर रहे हैं। इसी क्रम में पारुल कई महत्वपूर्ण बैठक जो है आज कोर ग्रुप की होनी है। इस बैठक के बाद साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी सीट पर किसको उतारा जा सकता है। बता सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस बार रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक नए चेहरे को मैदान में उतार सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं रायबरेली ऊंचा सीट से मनोज पांडे, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ सकते हैं। हालांकि अब ये सूत्रों के हवाले से खबर है, बहुत जल्द लिस्ट आते ही साफ हो जाएगा कि कौन से उम्मीदवार हैं जो इन सीटों पर इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी बात 51 उम्मीदवार, जिनमें से 47 पर सिटिंग एमपी को ही किया गया था और बाकी नाम नए थे। यहां पर जो होल्ड सीटें की गई हैं जो थोड़ी टफ मानी जा रही हैं, खासतौर पर अमेठी रायबरेली, लेकिन अमेठी में भी ऐलान हो गया है। रायबरेली जहां से ये भी खबरें आ रही हैं नया चेहरा हो सकता है कोई केंद्रीय मंत्री जिसको रायबरेली से उतारा जाए। यहां नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। उमंग, जाहिर है रणनीति जीतने की होगी, क्योंकि 400+ एनडीए का नारा और 370 बीजेपी पार करने का नारा, ये तमाम जो नारे हैं इनको धरातल पर उतारने के लिए बीजेपी पूरी रणनीतियों पर काम कर रही है। तो नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं जो अब इस लिस्ट में सामने आएंगे, जिन पर मंथन हो रहा है। जी पारुल, बिल्कुल संशय की स्थिति लगातार बनी हुई है। कहा यह जा रहा है कि भाजपा ने अपने तमाम जो उम्मीदवार थे उनको लेकर अपना होमवर्क और ग्राउंड वर्क कंप्लीट किया है। अगर बात करें कैसरगंज की, तो वहां से भाजपा के कद्दावर नेता विभूषण शरण सिंह जो है वो मौजूदा समय में सांसद है। इस बार जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, खबर ये भी आ रही है कि विभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे को इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। इसके साथ ही रायबरेली, जो की उत्तर प्रदेश में एकमात्र सीट जहां से पिछले चुनाव में कांग्रेस निकालने में सफल हुई थी, सोनिया गांधी वहां से सांसद थी, तो रायबरेली पर भी कांग्रेस को मजबूत टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी वहां से मजबूत उम्मीदवार उतार सकती है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जो सीटें बची
हुई है और जिन सीटों पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके सहयोगी दल लड़ने जा रहे हैं, इन सभी सीटों को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। और आज कोर ग्रुप की बैठक में उन सभी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। उसके बाद अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है उन उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाएंगे। जी अच्छा, मेनका गांधी और उसके अलावा हम ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करें और साथ ही बरेली सीट जहां से संतोष गंगवार के टिकट कटने की चर्चा थी, यहाँ चूंकि ये कहा जा रहा था कि कुछ न कुछ विवाद से जुड़े हुए नाम हैं, तो यहाँ इन्हें रिपीट नहीं किया जाएगा। इस पर कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है क्या? ये रिपीट होंगे, इनकी जगह पर किसी और को उतारा जाएगा? पारुल, बिल्कुल जैसा आपने बताया कि बरेली की सीट हो गई, काफी महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए। इसके साथ ही सुल्तानपुर, जहां पे वरुण गांधी काफी सक्रिय हैं, मेनका गांधी भी है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। तो कुल मिलाकर अभी जो सीटों की स्थिति है, जो बची हुई सीटें 24 सीटें जिन पर आज मंथन होना है, उन सीटों की स्थिति को लेकर अभी तक कुछ बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि कुछ नाम जो है वो रेस में निकलकर सामने आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज शाम तक या फिर कल देर शाम तक जब भाजपा की लिस्ट आएगी तो ये साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने होमवर्क और ग्राउंड वर्क के जरिए कौन से वो उम्मीदवार है जिनके नामों को फाइनल किया है और कौन से वो भाजपा के जो सिटिंग एमपी हैं जिनका टिकट इस बार काटा गया है, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ये सभी भाजपा की अगली लिस्ट में साफ हो जाएगा। बिल्कुल, तो बीजेपी की मीटिंग के बाद, इस बैठक के बाद बीजेपी के बाकी जो 24 नाम हैं उनका ऐलान उम्मीद कर सकते हैं हो, लेकिन कांग्रेस में कोई हलचल की खबर है आपके पास? अभी तक उनकी तरफ से कोई नहीं है, 17 सीटें निल पड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल पारुल, इस बारे में जब भाजपा के नेताओं से पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम दल हैं वो लगातार अपने चुनावी अभियानों का शंखनाद कर रहे हैं, कांग्रेस जो है वो भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 17 सीटों पर इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि चुनाव के ऐलान के बाद भी अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई भी सूची नहीं आई है जिसमें यह साफ हो जाए कि उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर जो सीटें कांग्रेस के खेमे में समाजवादी पार्टी की ओर से गई है, वहां पर कौन से कांग्रेस के उम्मीदवार है वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता है उनका साफ तौर से कहना है कि काशी से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रियंका गांधी को कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व अगर वो चुनावी मैदान में उतारता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता जो है वो मजबूती से प्रियंका गांधी का वहां पे समर्थन करेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की अगर बात करें फारूक, तो उत्तर प्रदेश में एनडीए को हराने के लिए जो इंडिया गठबंधन है उसमें जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को दी है और अखिलेश यादव लगातार मजबूती से दावा कर रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता है वो मिलकर उत्तर प्रदेश में भाजपा की ईट से ईट बजाने वाले। हालांकि समाजवादी पार्टी का दावा है, वहीं दूसरी ओर भाजपा के नेता भी लगातार दावा कर रहे हैं कि मिशन 80 के तहत लगातार पार्टी को मजबूत किया जा रहा है और आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतकर कमल का फूल खिलाने जा रही है। हालांकि चुनाव के बाद स्थिति यह साफ होगी कि किसके दावे में किसका दम है, लेकिन आज कोर ग्रुप की बैठक के बाद माना जा रहा है कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। उसके साथ ही कांग्रेस ने भी अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया। बिल्कुल, इतना मंथन क्यों? आखिर कौन से वो चमत्कारी नाम होंगे जो कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे? क्योंकि 80 सीटें लेकिन लड़ रही है महज 17 सीटों पर, तो इतना मंथन क्यों? खैर, बहुत शुक्रिया मंग जानकारी के लिए। और वहीं बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक जो है दिल्ली में होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद होंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भी मौजूद होंगे और खासतौर पर जो सीटें छूट गई हैं, जिन्हें होल्ड किया गया है, 24 वो सीटें जिन पर नामों का ऐलान आज हो सकता है या फिर आने वाले दिनों में, क्योंकि मीटिंग आज हो जाएगी तो उम्मीद की जा सकती है, आंकलन किया जा सकता है, कल या परसों में नाम भी सामने आ सकते हैं। लेकिन कौन से वो नाम होंगे जिन्हें होल्ड किया गया है? वो भी बड़े नाम हैं, जिनमें हम बात कर रहे थे संजय गंगवार की, जिनमें हम बात कर रहे थे मेनका गांधी, वरुण गांधी की, जिनमें हम बात कर रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह की। तो क्या इनका टिकट कटेगा या फिर इनमें से कोई एक नाम जो रिपीट होगा? कौन से वो चौंकाने वाले नाम होंगे जो 24 अंक में यानी 24 जो होल्ड सीटें हैं उनमें नजर आएंगे? देखना दिलचस्प।